कोटद्वार में सुबह सुबह की प्यारी और खतरनाक गुड मॉर्निंग। सुबह 4:30 बज रहे हैं और नींद लग चुकी है रोटी बनाने के लिए, क्योंकि उसको मेरे को भगाना है कि जाओ निकलो गाँव है नहीं। चलो कोई बात नहीं भाई, गाँव भी जाना ही है। तुम जो समझो तुम्हारे ऊपर, फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत बहुत तंग कर दे रहे सकते हो तुम, अपने अनुसार भर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स है, अपने आप भरो। अपने आप भरो जो तुम्हें सही लग रहा है। ठीक है मैडम, ठीक है। और कितनी रोटी बनाए मिले? सुबह 4:30 बजे ना ना ठीक है, बन खा लेंगे जितने में खाएंगे। तुम प्यार से खिलाओ तो हम 14 में खा लेंगे भैया। 14 तो शायद 2-3 दिन हम खाएला। बाहर बहुत भयंकर अंधेरा हो रखा है और रोटी बन चुकी है और मैं भी सुबह सुबह नहा चुका हूँ भाई। सुबह नहाने का जो मजा है ना, अल्टीमेट मजा ही आ जाता है। चलो पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते तो नमस्कार दगड़ियों, आज से आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, राजपुर होंगे, खुशी मंगल होंगे, आनंद में परिवार से सब कुशल होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त टाइम स्पेंड करके दोस्तों। अपने अपने लाइफ में दोस्तों बता ही दिया मैंने, आज तैयारी है मेरी गाँव जाने की। तो जो हम परसों दोनों के दोनों आए थे ना साथ ही, मैं सुनील भाई, तो हम दोनों ही चलेंगे वापस उसी कार से। कपड़े पूरे फैला रखे मैंने यहाँ पे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कौन कौन से ले जाऊँ, कौन कौन से नहीं ले जाऊँ। भरोसा नहीं हो रहा कि यहाँ ज़्यादा ठंड है कि गांव में ज़्यादा ठंड है। वैसे गांव में ज़्यादा ठंड है, तो उस हिसाब से गांव के हिसाब से कपड़े लेके जाता हूँ। वहाँ ज़्यादा गर्म कपड़े खपेंगे ना, ये सारी चीज़ें पहन लेंगे भैया टाइट करके। अब ऐसा होगा ना सुबह सुबह भाई, ठंड लग रही खतरनाक वाली। पहले मैं फटाफट तैयार होता हूँ, रेडी होता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। कोटद्वार में मौसम इतना बढ़िया है कि यहाँ आके मैं चुस्ती और इनर पहनना ही भूल गया ना। अब गाँव जाना है तो याद आएगी हाँ भैया, इसलिए ये पहनना बहुत जरूरी है भैया, नहीं तो ठंड से काम स्टार्ट कर दूंगा। तो तैयार होता हूँ जल्दी जल्दी और नाश्ते मिलाने की फटाफट चप चप रोटी खाता हूँ, निकलता हूँ तुरंत करके पहाड़ों के ठंडे सफर की ओर और रोमांटिक पहाड़ों में। यानी पहाड़ जख बटे जन रोमांटिक आजकल तो बाबा आजकल पालू 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 और जंगल में भालू भालू और शेर शेर। आजकल भालू और बाघ का खतरा है, पर है भैया है, कोई बात नहीं। कितने दिन रहेंगे बाघ और भालू, एक दिन इनको रटाएंगे हम, उसके बाद हमारे पहाड़ फिर खुशनुमा हो जाएंगे वापस, बड़े और प्यारे। अभी तो खौफनाक हो रखे, खौफनाक। डर है थोड़ा बहुत यार, लगता है पहाड़ में डर। तो आप पहाड़ी से तो पहाड़ बोलते हैं, तब तो डर लगता है वहाँ पे। पहाड़ में एक देवी देवता रहता है, एक भालू जी रहते हैं बस। इंसान तो निकल के कोटद्वार दिल्ली क्यों। आजकल शरीर में अजीब सा रुखा रुखा सा हो जाता है फेस, है ना। क्रीम क्रीम लगानी पड़ेगी यार, अच्छी मैं तो लगाता हूँ गंदी गंदी चीजें क्रीम। चलो आज लगा लेते हैं, कल से अपना बोरो प्लस जिंदाबाद। शादी करने के यही फायदे हैं भैया, टेबल में आपको सारी चीजें मिल जाती है। ये देखो बस लग चुका मेरा ब्रेकफास्ट। मेरा काम क्या है तभी यही तो है। हाँ ये बात भी है, और मैं खा लेता हूँ। लेकिन हमें इस जॉब के लिए कोई सैलरी भी नहीं मिलती है। क्यों? जो हमारा बटवा खाली करता है उसका क्या है? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा। तो वही समझ लेती हूँ ना मैं अपनी वो क्या समझ लेती, तनख्वाह समझ लेती हूँ। अरे पर इतनी तनख्वाह तो मेरे को नहीं मिलती जितनी तनख्वाह तुम फ्लिपकार्ट और उसमें उड़ा देते हो। चलो कोई नहीं वो भी तुम्हारे लिए ठीक है, कुछ नहीं बोलना, ठीक है बताइए। खाना खाओ खाना, ठीक है खाना खाओ खाना। नाश्ता वगैरह कर लिया तुमने? बिल्कुल हो गया टनाटन, धन्यवाद आपका, बहुत जबरदस्त और सुंदर। पहले कपड़ा लेकर आओ, मैं कान साफ करूंगी अपनी तारीफ। ना बहुत जबरदस्त बन रखा था, ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया था। रात का जो साग बासी था वो बासी था, और आटा गूंद के जो रात को रखा था, सुबह ताजी रोटी बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं मैं आटा नहीं रखती, आटा नहीं रखती। दूध भी कल का बासी था। दूध तो नहीं, अब आज सुबह 11 बजे आते हैं। तो फ्रेश चीज क्या थी ये समझाओ मेरे को। सब चीज तो बासी थी। रोटी थी, रोटी वो भी आटा का लात का था। नहीं, वो देख सकते हो मैंने अभी बोला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सुबह सुबह इतना बढ़िया पहले ब्रेकफास्ट। मेरे को कान साफ करने तो अच्छे से बोल दूं? अच्छे से हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना सुंदर ब्रेकफास्ट करवाया और इतने प्यार से खिलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमेशा खिलाते रहें और ऐसे आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे। और इसी हिसाब से इसी हिसाब से क्या बोलते हैं, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और ये जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट है इनसे शॉपिंग कर लीजिए। और जितना पैसा पाएंगे आपके अकाउंट में गूगल पे के माध्यम से भेज दिए जाएंगे, आप बिल्कुल शॉपिंग कर लीजिए, ठीक है। डन। 1 घंटा इंतजार करवा दिया बंदे ने भाई, अब जाके पहुंच रहा है। खुशी खुशी हंसा वहाँ से हैं। अच्छा लोगों ने खुरदार 1 घंटा वेट करवा दिया भाई, मन पड़ल कसम से। भाई साहब बड़े गजब के इंसान हैं, इन्होंने काफ़ी लेट करवा दिया आज हमें। देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं, समय से पहले पहुँचते कि समय के 1-2 घंटे बाद पहुँचते। क्या बाल था पहुँच जाएंगे समय से। कोशिश है। हिरन बना दो भैया, हिरन बना दो सीधा।
पहुंच चुके हैं संगला कोटे, लेकिन अभी यहाँ धूप वगैरह कुछ नहीं आई भैया। फाइनली सुरक्षित मैं भी अपने घर पे पहुंच चुका हूँ और जैसे ही कोटद्वार से निकले सुनील भाई ने सीधा मेरे पास कार पकड़ा दी। तो कार चलाते चलाते, और सुबह सुबह होता ही है ना, डर भी लगता थोड़ा सा, और साथ साथ में शीशे पे बहुत भयंकर फॉग जमता है, इसलिए प्रॉपर वीडियो नहीं बन पाती है। तो सीधा मैंने कहा घर जाके वीडियो बनाऊंगा। और मौसम देखा तो बिल्कुल जबरदस्त और खिलखिला सा हो रखा भाई, सुंदर धूप आ रही है। हमारे गांव से तो थोड़ी देर में धूप बाय बाय बोल देगी, लेकिन हाँ ऊपर दीवा मंदिर में काफी देर तक धूप रहेगी। तो ये दीवा माता का साफ साफ मंदिर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सफेद जो दिख रहा है ना, वो दीवा माता का मंदिर है। तो जय देवा माता, सभी लोगों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जब तक धूप है तब तक यहाँ पे मस्त बैठ के धूप सेक लेते हैं, थोड़ी देर बाद फिर धूप भाग जाएगी। माँ भी साइड पे लगी है, साथ में बाल वाल भी बना रही है और साथ में धूप भी सेक रही है। ठीक है, बढ़िया है, ऐसे मजे कहाँ आ रहे पहाड़ों के अलावा। साथ साथ में गांव का माहौल भी बड़ा शानदार और प्यारा हो रखा है भाई। उस साइड धूप है और इधर धीरे धीरे धूप ढलने वाली है। इस साइड से थोड़ी देर में धूप गायब हो जाएगी, थोड़ा बहुत वहाँ रहेगी, उसके बाद वो भी गायब हो जाएगी। पर चलो जो भी है अच्छा भाई, गाँव का माहौल बढ़िया होना चाहिए। माहौल तो बढ़िया ही है हमारे, खैर हमारे गांव का तो। और इस वाले मकान पे भी प्लास्टर का काम लगातार चल रहा है। इस साइड प्लास्टर हो चुका है और साथ साथ में छत की चारों तरफ की मींडें बनाई जा रही है। ये काम भी ये जल्दी कर लेंगे, उसके बाद पीछे और पल्ली साइड का प्लास्टर बच जाएगा। उसे भी लग तो रहा है कि हफ्ते 10 दिन में पूरा कर देंगे। शाम तक के लिए खूब धूप सेक दी है। अब चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे मैंने नींबू का पेड़ लगा रखा है, देखते हैं उसकी क्या स्थिति है इस टाइम। पूरी बेल फैल रखी है यहाँ पे। पर चलो भाई, अमरूद का पेड़ तो कट चुका है, माँ ने सब सफा कर दिया इसका। अब मैं ही करूँगा, बाकी जितना बचा इसको पूरा काट के साइड कर दूंगा। जितनी हल्दी थी उसकी भी पत्तियाँ काट दी है, अब बढ़िया हो गया। ये तो बहुत खड़ी खड़ हो रखा था। ये रहा अपना नींबू का पेड़, आय हाय कितना सुंदर हो गया भैया। चलिए जी, सुरक्षित तो है। मैं तो डर गया था, मैंने कहा कहीं पता नहीं क्या हुआ इस बेचारे को। अब इसमें कल परसों से पानी डालने स्टार्ट करूँगा। अभी तो खूब जान आ रही है उस पर, गोबर वगैरह पानी वगैरह सब डाल के सेट कर दूँगा इस पेड़ को। इसको सुंदर करके उगाना भैया, नहीं तो पुरानी पेड़ की तो उम्र जा चुकी है ना। अब ये सारा बेचारा, अब इसी से खाएंगे अगले दिन से नींबू। 2-3 साल में तो दे ही देगा। साथ साथ में माँ ने दालचीनी के पेड़ की भी टहनियाँ काट दी। अब ये टहनी काट के फेंकी की होगी, बच्चे खा लेते भैया, तो बहुत मीठे होते पत्ते। ले जाता हूँ एक टहनी, बच्चे मिल जाएंगे तो उनको दे दूँगा कि लोग खा लो भैया। मीठी मीठी टहनी होती है, मीठी टहनी के पूरे पत्ते वगैरह सब चीज़ें मीठी होती है इसकी। अब आ चुके हैं इस वाले मकान पे, परमार जी वाले मकान पे। तो ये तो जबरदस्त बन गया भैया, सारा मकान बिल्कुल फिट हो चुका है। बस लास्ट बचा क्या, टंकी की फिटिंग, इस पे फिटिंग करना बाकी रह गया, बाकी फिट हो गया सारा काम। दरवाजे देखे क्या टॉप क्लास दरवाजे बना रखे, ऐसे दरवाजे तो कोटद्वार दिल्ली शहर में भी नहीं मिलते। देख रहे हो खुद किया डिजाइन में लौंडे ने। ये दरवाजा हो गया, ये खिड़की हो गया है, ये तो रेडीमेड है शायद यार। यहाँ देखिए ऊपर भी शानदार मस्त बने सारे दरवाजे। चलो चलो काम निपटाओ भाई चलो। गांव में तो काफी जल्दी अंधेरा हो जाता है, लेकिन लाइटें सारी जल चुकी है भैया, जगमगा रही है लाइटें। बस दिक्कत ये की है कि बाघ वगैरह नहीं है रात को, क्योंकि रात को बाघ और भालू का बहुत भयंकर खतरा है भाई। और माँ पता नहीं कहाँ चली गई। मैं अब 2 आदमी के लिए खाने की तैयारी करते हैं, सोचते हैं कि क्या बनाया जाए। वैसे तो घर पे भुजी वगैरह खूब मिल जाती है, 2 आदमियों के लिए सट करके भुजी का जुगाड़ हो गया। माँ पहले भुजी लेके आ गए, दिन की दाल भी बची है बहुत, इतना ही तो खा पाएंगे, इससे ज्यादा क्या खाएंगे। दो चलो मैं सोच रहा हूँ भुजी काट के जब तक माँ आती तब तक तैयारी कर लेता हूँ मैं। जिन लोगों के पेट लीवर वगैरह में पथरी होती है ना, उन लोगों के लिए ये भुजी बहुत कारगर होती है भाई। बोलते हैं इसको कच्ची खाओ और पथरी पिघल जाती निकल जाती है। हम तो इसे भुजी के रूप में यूज करेंगे। माँ ने पूरा प्लान एकदम से चेंज कर दिया। भुजी बोला सुबह बनाएंगे और इस टाइम बनाएंगे आलू मटर। तो मटर यहाँ पे छील लेता हूँ, टाइम 5 बजे जाकर मटर भी छिल जाएंगे। जब मैंने पूरा काम कर लिया तो लास्ट में माँ हाथ लगाने के लिए आ रही बस कि ऐसे ऐसे कर है। और काम तो मैंने किया पूरा, पर चलो कोई बात नहीं, हाथ लगाना भी जायका होता है, क्या पता स्वाद डबल हो जाए। हेलो भाई साहब, मालिक साहब इधर तो देख लो। ए बाप है जी, खाना है जी, पकाना है ना। गजब जो भाजी गजब ठाड़ तो मैंने अच्छी। ये सब जो छील रही है माँ, ये घर आलू है हमारे। इस बार कम ही हुआ आलू, कुछ आलू तो अभी खेतों में लगाई रखे हैं, मतलब हमारा आराम से काम चल जाएगा, हमें मार्केट से लाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अबे थोड़ा बहुत कूड़ा हो रखा है, तो इस कूड़े को एक पन्नी में इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि जहाँ से हम दूध लेके आते हैं ना अपने लिए, उनकी गाय खा लेगी इस कूड़े को ना। हरी चीज तो बढ़िया होती है खाने के लिए, गाय वगैरह के लिए। सब इकट्ठा करके और साइड में रख देंगे, जब माँ दूध लेने जाएगी तब उनकी गाय को दे के आ जाएगी। मैंने एकदम से देखा तो माँ अंदर बार बार कर रही है, तो अब समझ में आया कि माँ का नाटक चल रहा है भाई वहाँ पे टीवी में ना। माँ का नाटक खत्म न हो जाए, कहीं खराब ना हो जाए। नहीं कहिए मैं मिली बात चार जीव नहीं बोलूँ, मतलब मैं काम करना है। माँ का नाटक चल रहा है देखो सामने बिल्कुल। और टाइम, अरे घड़ी पे तो सेल ही नहीं हमारे, बहुत सेल लगाना पड़े, सेल सा कक्षी ध्यान ही नहीं है भाई साहब, ऐसा होता है नाटक।
आदमी जो रंगमत हो जाता है ना किसी चीज में, ऐसी होता है। देखो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है मेरे पे, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या आवाज चल चल देख तो नाटक है। माँ इतना घुस चुकी है ना नाटक में, ये माँ को हिलाना मुश्किल है भाई अब, तो इसलिए मैंने सोचा मैं ही खाना बना लेता हूँ। खाना मतलब सब्जी बना लेता हूँ, बाकी रोटी तो माँ ही बनाएगी। किचन में तो नंगे पाँव बहुत ठंड लग रही है, इसलिए मैंने ये वाले चप्पल पहने माँ के। अब चलने में भी दिक्कत नहीं आएगी और काम करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। पाँव पे ठंड मतलब खतरनाक होता है ना, तो ठंड भी नहीं लगनी चाहिए भाई। तो मैंने तैयार कर दिया सारी चीजें, मेथी हो गया, घरे मेथी, घरे मिर्ची हो गई, घरे लहसुन हो गया, घरे अदरक हो गया, सारी चीजें घरे है, और साथ में घरे प्याज। और माँ ने यहाँ पे आटा गूंथ के भी रख लिया। मैंने तो बढ़िया करके साग बना दिया है, बाकी अब रोटी बनाने का काम माँ का है।